आपकी सैलरी जो है ना वो तकरीबन 2000 से लेके 2400 तक हर कंपनी की डिफरेंट सैलरी होती है, डिफरेंट रूल्स हैं। बाकी ट्रकिंग एज अ ट्रकर आप बुला सकते हैं। यार इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू है इनके साथ। इनको इंग्लिश आती नहीं है। अपनी बेसिक सैलरी है वो तो 1523 ये गवर्नमेंट की तरफ से है, यूरोप की तरफ से है। जितना मैंने आपको सैलरी बताया था उसको आप डिवाइड करो दिरहम या रियाल में। दिरहम और रियाल का तो इतना फ़र्क नहीं है, कुछ फिल्स का फ़र्क है मेरे ख्याल में। इतना आप कमाओगे ना कि एक साल भी आप नहीं कमा सकते, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। एक साल आप काम करो अरब कंट्री में, मैं खुद रह चुका हूँ। एक साल अरब कंट्री में काम करो, फिर पाकिस्तान चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ इटली में एक लोड, बल्कि जब मैंने स्टूडेंट को उतारा वहाँ पे पार्किंग में, वो चला गया लिथुआनिया, तो वही वाला जर्मनी का जो लोड था वो अभी मैं इटली लेके आया, कंपनी में पहुँच गया और अभी खाली हो रहा है स्टार्टिंग। शायद आप लोगों को साउंड वगैरह आ रहा होगा, थोड़ा गाड़ी भी हिलती है तो थोड़ा सा शायद साउंड होगा, डिस्टर्बेंस होगी थोड़ी सी। लेकिन आज की जो वीडियो की टॉपिक है ना वो एक ख़ास किस्म की वीडियो है, जो कि मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें ज़्यादा है। और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि सैलरी के बारे में पूछा है और यहाँ का रहन सहन वगैरह के बारे में पूछा है, और ये भी पूछा है कि मतलब लोग वहाँ से क्यों आ रहे हैं वापस, लिथुआनिया से वापस क्यों आ रहे हैं, तो यानी यूरोप से क्यों वापस आ रहे हैं। तो इन सब सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं यहाँ पे दूंगा। और जो क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे और भी टिप्स है जो मैं ख़ुद अपनी तरफ से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मतलब क्या क्या करना चाहिए और यहाँ से लोग वापस क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है। कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं कि मतलब वो यहाँ की हालात से शायद नहीं सेटल हो सकते, तो वो फिर यहाँ की जितनी भी मतलब खामियाँ हैं ना वो बताते हैं। तो सिर्फ उसके ऊपर भी नहीं जाना है, और ये भी नहीं है कि मतलब एक बंदा है कि वो यहाँ की अच्छाइयाँ दिखा रहा है, यहाँ की बता रहा है या दिखा रहा है तो आप उसी के ऊपर ही यकीन करो, बिलीव करो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोगों ने जब आना है तो माइंड सेट होके आना है, क्योंकि ये ऐसा कंट्री है ना कि अगर आप वहाँ से मूव हो जाओगे ना यहाँ पे यूरोप में, और आप यहाँ पे सेटल ना हुए, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि आप फिर वहाँ वापस जाओगे अपनी कंट्री में, होम कंट्री में जाओगे, क्योंकि आपका वीज़ा तो ख़त्म हो चुका होगा। तो इस हिसाब से मैं ये मशवरा देता हूँ कि मतलब सेटल होके बिल्कुल माइंड सेट बना के आओ, और क्या कहते हैं कि दोनों के हालात को एक मतलब क्या कहते हैं कि आमने सामने रखो, ताकि इसमें आप कंपैरिजन कर सको कि कौन सा मुझे सही है, कौन से कंट्री मुझे सही है और कहाँ पे मुझे रहना है, और मैं एडजस्ट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई लिथुआनिया या यूरोप में जो आ रहे हैं ना, मैं लिथुआनिया का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आजकल की जो लोग क्या बोलते हैं कि वर्क परमिट निकाल रहे हैं, कंपनीज वर्क परमिट आप लोगों को दे रही है, हम लोगों को दे रहे थे, तो ये लिथुआनिया ही एक ऐसी कंट्री है। कुछ और कंट्रीज़ भी है जो कि ईजीली यूरोप में आप एंटर हो सकते हो, उसके बाद फिर आप अपनी मर्ज़ी से मूव भी हो सकते हो, लेकिन वो बात की बात है, तो वो टॉपिक से अलग है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर यानी स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं कि यहाँ से लोग क्यों मूव हो रहे हैं, उसकी कुछ वजूहात है, कुछ रीज़न्स हैं कि वो इसलिए यहाँ से वापस जा रहे हैं। या तो वो अपनी कंट्री में रह चुके होते हैं, अपनी कंट्री में, जो कि वहाँ का माहौल, अपनी कंट्री का माहौल कुछ अलग टाइप का होता है। आप फैमिली में रह सकते हो, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हो ना, तो मतलब काम करते हो, तो कम से कम आप 1 महीने के अंदर अंदर वापस आते हो, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर आप फिर काम पे चले जाते हो। तो ये कंट्री के हिसाब से, अपनी कंट्रीज़ के हिसाब से हो गया, फैमिली के साथ हो। तो उसके बाद अगर अरब कंट्रीज़ के बारे में बता दूं कि अरब कंट्रीज़ में क्या सीन है। अरब कंट्रीज़ में ये है कि वहाँ पे लोग मतलब आपके फैमिली के लोग भी होते हैं, आपके दोस्त भी होते हैं, आपके मोहल्ले वगैरह के गांव के रिलेटिव भी होते हैं। तो उनके साथ मिलजुल के रहना, उनके साथ खाना पीना, सुबह काम के लिए जाओ, शाम को वापस आओगे। और कुछ ऐसी भी है जो ट्रेलर, स्पेशली ट्रकर जो होते हैं ना, जो ट्रकर है तो वो भी 1-2 दिन में चले जाते हैं, तो 1-2 दिन के बाद वापस आते हैं। या सऊदी वगैरह में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, सऊदी, कतर, मस्कत, कुवैत वगैरह, बहरीन में जो जाते हैं ना, तो मतलब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं,
वो लोग भी तकरीबन तकरीबन हफ्ते के अंदर वापस आ जाते हैं। तो 1-2 दिन यहाँ पे मतलब दुबई या सऊदी वगैरह आपस में जो ड्राइवर अपने रूम में रहते हैं, फिर अपने काम पे निकल जाते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब आप लोगों को रेस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आपको अभी इसका बरक्स मैं यहाँ पे यूरोप को बता दूँ, तो यूरोप का बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये आप लोग अपने जहन में रखो। जो बंदे यहाँ पे आना चाहते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने यूरोप आना है, तो जैसा भी है बस मैंने यूरोप ही आना है। लेकिन यूरोप तो आना है, लेकिन आपने अपने आप को सेट करके आना है। अच्छा, तो यहाँ पे कंपैरिजन करना है मैंने अभी यूरोप की। जब आप यूरोप आओगे, आपने वहाँ पे एक नॉर्मल ड्यूटी की है। एक तो हो गया ट्रकर का। ट्रकर में भी ऐसे भी होते हैं कि मतलब जो मैंने आपको बताया ना, वो अभी आगे मैंने बताया ना, तो उसमें ऐसे कुछ लोग हैं कि वो यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी चलाई है, ये सख्तियाँ वगैरह झेली है। तो इस हिसाब से खाना पीना भी बाहर का है, रूम में भी कम टाइम में आते हैं, तो उस हिसाब से वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। जैसा कि मैं खुद अपने बारे में बोलूँ कि बाहर तो मैं इंटरनेशनल में नहीं गया हूँ, मैं लोकल दुबई में चलाया हूँ। दुबई अबू धाबी कभी कभी जाता था, लेकिन अजमान, ये फजीरा नज़दीक जो एरिया, शारजा स्पेशली अजमान शारजा, हम लोग डेली तकरीबन जाते थे। तो ये इस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि हाँ, मैंने वहाँ पे ट्रेलर चलाया, तो मैं अभी यहाँ पे एडजस्ट हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे थोड़ी सी सख्तियाँ वगैरह देखी है, वहाँ की हालात देखे हैं, वहाँ की सैलरी के हिसाब से देखे हैं, वहाँ के माहौल, जो लोग वगैरह है वो देखें हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह मतलब ज़िंदगी गुजारनी है, क्या क्या आपको मुश्किलात वहाँ पे आती है, वो सब लोगों को वहाँ का मुश्किलात का भी पता है। अभी मैं यहाँ पे सब नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ मैं आपको यूरोप और अरब कंट्रीज़ का बताता हूँ, या अपनी कंट्री के हिसाब से। तो फिर आते हैं लोग, जो लड़के हैं मतलब लोग आते हैं, या तो उन्होंने टैक्सी चलाई है, बड़ा गाड़ी का लाइसेंस है लेकिन टैक्सी चलाई है, या बस चलाई है, या कोई और पिकअप वगैरह का छोटा मोटा काम किया है, नॉर्मल जो काम होता है डेली बेस के हिसाब से, जो रूम में आ जाते हैं आराम से। सुबह जाओ तो शाम को रूम में आ जाओगे। तो मेरे लिए टास्क भी आ गया। तो वो लोग जब यहाँ पे आते हैं ना, यूरोप में आते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा होती है। एक तो ड्राइविंग की तकलीफ होती है कि उन्होंने सिर्फ पिकअप चलाई है या टैक्सी बस वगैरह चलाई है, जो कि ट्रेलर का मतलब ड्राइविंग इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मुश्किल भी है जिन्होंने नहीं चलाया हो। तो मैं तो हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि भाई इंग्लिश सीखो, इंग्लिश नंबर 1। और दूसरी बात है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि आप ट्रेलर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप वहाँ से आ गए हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे आप फर्स्ट जो आप सर्वाइव करोगे ना, वो ये है कि आपका टेस्ट होगा, आप टेस्ट में फेल हो गए तो शायद कुछ कंपनीज है कि वो आपको दूसरा मतलब चांस देगा, उसके अलावा वो आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, बोलेगा सॉरी आप अपना काम ढूंढो कहीं और पे, तो आप फिर यहाँ पे रोल जाओगे। आपने वहाँ पे अभी टास्क अपडेट हो रहा है तो इस वजह से, तो अभी यहाँ पे फिर आपने रुलना है, और आपने वहाँ पे वीज़ा भी कैंसिल किया है। आप या तो सीधा अपने कंट्री में जाओगे जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो जाओगे, या फिर यहाँ पे रहोगे। तो आप रहोगे भी तो किस तरह रहोगे जब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ये सीन आपके साथ फिर हो सकता है। और 6 महीने का ड्यूरेशन भी होता है कि 6 महीना आपने एक कंपनी में काम किया तो आपका टीआरसी चेंज हो जाएगा, वरना अदरवाइज आपका टीआरसी, जो लोग बोलते हैं ना कि चेंज हो जाएगा आप दूसरे काम करोगे, वो सब झूठ बोलते हैं। आपका टीआरसी 6 महीना एक कंपनी में आप काम करोगे, टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, तब आपका टीआरसी चेंज होगा। टीआरसी चेंज हो कि फिर आप मतलब दूसरे कंपनी से ऑफर लेटर वगैरह ले सकते हो। ये जब आपको ये लोग 1-2 दिन में या हफ्ते के अंदर अंदर आपको फेल कर देंगे, शायद कंपनी आपको मतलब ऑफर लेटर इशू करवा दी, दूसरा कंपनी आपको आपका टेस्ट वगैरह या आपका ड्राइविंग टेस्ट जो भी हो जाए आपका। लेकिन मस्ट ये है कि आपने यहाँ से निकलना है वापस, यूरोप लाजिम छोड़ना है। ये नहीं है कि आप लिथुआनिया आए हो तो आप जाओगे इटली, फ्रांस, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प नहीं लगता है कि इसने एग्जिट किया है, इंटर किया है। लेकिन ये है कि हो सकता है एयरपोर्ट पे हो सकता है, लेकिन ये है कि यूरोप को आपने छोड़ना है। यूरोप लाजिम, शेंजन वीज़ा है आपके पास, तो आपने यहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद फिर ये कंपनी आपको दोबारा स्टार्टिंग से जिस तरह का प्रोसेसिंग हो रहा था, तो उस हिसाब से फिर आपका दोबारा ये सारा सिस्टम शुरू से हो जाएगा। लेकिन कुछ पता नहीं है, कंपनी बीच में आपको रिजेक्ट कर दे, आप जब वापस चले जाओगे, आपको ऑफर लेटर भी दे दिया लेकिन वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपसे वो लोग मूव हो जाएंगे, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये हो गया, ये तो चलो आप चले गए वापस। और अगर आप यहाँ पे रुक गए तो आपको क्या क्या मुश्किलात और सामना करना पड़ेगा जब आप गाड़ी पे चढ़ोगे, जब गाड़ी चलाओगे। तो उस टाइम आपको ये है कि यहाँ पे आप, जैसे कि मैं ट्रक में ये अकेला हूँ, अगर स्टूडेंट कंपनी ने भेज दिया मेरे पास तो ठीक है, एक महीना 20-25 दिन उनके साथ मैं रहूँगा और
गपशप भी होती रहेगी, थोड़ा सा मतलब माइंड भी चेंज होगा, वो तो एक हद तक होगा। बाकी आपने सिर्फ यहाँ पे अकेले ट्रक में रहना है, सोना है, खाना पीना सारा इसी ट्रक में ही करना है। अच्छा, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादातर मतलब अटैच हो तो फिर तो ठीक है, फिर आपके लिए कोई इशू इतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट वगैरह यूक्रेन का सिम है, जो कि आपके पास 40 GB तक तकरीबन 28 दिन तक मिल जाता है, और वो आप आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा यूट्यूब वगैरह टिकटॉक यूज़ नहीं करते हो तो आपके लिए 1 महीने के लिए आपके लिए काफ़ी है। शायद अगर दूसरी बार भी आप ले लो तो वो तकरीबन 10 से 12 यूरो का आपका पूरा महीने का खर्चा आएगा 2 दफ़ा, यानी मतलब 80 GB तकरीबन अगर यूज़ कर रहे हो तो ये हिसाब है कि मतलब आप फिर उसमें थोड़ा सा आपका माइंड जो है ना वो चेंज हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा, दोस्तों के साथ हो वगैरह, लाइफ पे आते हो, गपशप मारते हो, तो ये चीज़ है, या ये चीज़ें आपने करनी है यहाँ पे। और उसके साथ वीकेंड वगैरह आ गया, वीकेंड में तो आप फिर मतलब अगर आपके पास टाइम है, मार्केट वगैरह नज़दीक है, इलाका कुछ खूबसूरत इलाका है, ऐसा भी नहीं है कि बस सिर्फ आप ऐसी जगह पे आप हर वक्त खड़े होते हो जो कि मतलब एक संसान होते, ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आपने ख़ुद भी देखना है ना कि मतलब मैंने कौन सी पार्किंग में देखना है, पार्किंग भी आपने ढूंढनी है कि मतलब कौन सा पार्किंग, ज़रूरी नहीं है कि आपने ही ढूंढनी है, आपको मैनेजर भी पार्किंग देगा, फिर आप वो भी चेक करो, अगर उसमें पार्किंग वगैरह ना हो तो आप चेंज कर सकते हो पार्किंग, उसका भी इशू नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर आप मार्केट वगैरह जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, आप साथ साथ में थोड़ा सा इंजॉय भी करो, तो ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लोग ये भी बोलते हैं कि यार यहाँ पे शावर का इशू है, कपड़े वगैरह का, खाने पीने का, तो भाई ये तो हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं है। सही है, अरब कंट्री ऐसी है ना कि वो हमारे लिए एक मुस्लिम कंट्री है, हमारे लिए थोड़ा फ़ायदा है इसमें। यहाँ पे मार्केट ही बहुत ज़्यादा है आजकल, तो मार्केट ही काफ़ी मिलती है, ऐसा नहीं है। एक नहीं, दूसरे नहीं तो तीसरे दिन तो लाजिम आपको मार्केट मिलेगी, और वो भी मुस्लिम मार्केट होगी जिसमें हलाल चीज़ वगैरह खाना सब। यस, मेरे लिए बाइक कॉल आ गई है, तो क्या करें, अभी लोड होगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा, ठीक है। अभी मैं कंपनी के अंदर आ गया हूँ, तो यार इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू है इनके साथ, इनको इंग्लिश आती नहीं है, अपनी ही लैंग्वेज में बोलते हैं। बस सिर्फ ये है कि सिर्फ इसने बोला कि बस यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिफ्ट करो, अभी तो लिफ्ट कर दिया, उसके बाद फिर बोला कि उधर सिग्नल आपको मिलेगा, सिग्नल के लिए खड़े हो जाओ, सिग्नल के पास ये सिग्नल है, ठीक है। तो इतना इशारा किया, इशारों के साथ बात भी कर रहा था अपना लिथुआनिया, क्या नाम, सॉरी, इटली वाले लैंग्वेज में, और बोल रहा था कि ऐसा इशारा आएगा उधर स्टॉप कर दो, तो स्टॉप इधर खड़ा कर देंगे, देखते हैं कोई आएगा नहीं आएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके बाद देखते हैं। ये लो जी, हम आ गए हैं। तो जब ये ग्रीन होगा, ये शायद हमें ये जो फ्रेम नज़र आ रहा है ना सामने फोर्क लिफ्ट का लोडिंग के लिए, शायद इसके लिए हम लोगों ने गाड़ी लगाना है। ये फ्रेम गाड़ी के पीछे लगाएगा और इसको ट्रेले को लोड करेगा फोर्क लिफ्ट के थ्रू पे। अच्छा, तो पार्किंग का तो हो गया कि मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आप जिधर भी पार्किंग कर सकते हो तो कर लो, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होता है। यहाँ पे हर पेट्रोल पंप में शावर भी मिलता है, वॉशरूम भी मिलता है, कंपनी में भी, इवन कि कंपनी में भी वॉशरूम और शावर मिलता है। अभी इस कंपनी में मैं आ गया हूँ ना, तो आपने सिर्फ करना क्या होता है कि आपको उस कंपनी का जो एड्रेस होता है ना, कोऑर्डिनेटर होता है, जो कोऑर्डिनेटर है वो अपना मोबाइल पे गूगल मैप पे उसको सर्च करो। यहाँ पे जब टेबलेट में आता है, ये टेबलेट में जब आपके पास आएगा तो उस पर आपने वो कोऑर्डिनेटर निकालना है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर निकाल के गूगल में सर्च करके उसमें कमेंट्स लोगों ने किए होते हैं। ये एक तरीका भी है कि उसमें आपने चेक करना कि इस कंपनी में क्या रूल्स है, क्या हिसाब किताब है। आपको ये भी पता चलेगा कि लोडिंग किस तरह होता है। मतलब ज़्यादातर तकरीबन 70 से 80% आपको ये मिलेगा गूगल में, हर पूरा इन्फॉर्मेशन। इस कंपनी में शावर है, वॉशरूम है, नहीं है, क्या है, इवन के चाय वगैरह, कॉफ़ी, जितना भी चीज़ें हैं ना वो भी आपको बता देंगे कि उसमें वहाँ पे भी मिलता है। आप जाओ, और रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है ये भी सब कुछ करना है। और बस ये चीज़ ही होती है। बाकी आप अपना ड्राइव के हिसाब से ड्राइव करो, अपना ड्राइव टाइम पूरा करो या अपना शिफ्ट टाइम पूरा करो, तो आपका टाइम पूरा हो गया और आप फिर आराम करो, सो जाओ। खाना पीना वो अगर नहीं बनाओ तो फिर बनाओ गाड़ी के अंदर ही, और गैस वगैरह सारा सब कुछ, हर चीज़ आपने खुद लिया होगा हर चीज़, तो उसके हिसाब से फिर आप सारा सब कुछ कर सकते हो। लेकिन फ़ायदा, अभी फ़ायदा ये सख्तियाँ भी है,
फ़ायदा क्या है कि अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप 3 महीने काम करो, फिर आप वापस जाओ अपने मतलब वेकेशन के लिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी हो तो आप जा सकते हो। या आप 6 महीना काम करो तो आप 6 महीने के बाद फिर आराम से दो महीना 10-15 दिन आप फिर छुट्टी के लिए जाओ, यानी हर 6 महीने की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये भी है कि आप 6 महीना काम करो। अभी इन लोगों ने रूल्स थोड़े चेंज किए कि अगर आप 6 महीने काम करोगे तो फिर वापस लिथुआनिया चले जाओ, वहाँ पे रेस्ट करो। अभी हमारा प्रोग्राम यही है कि लिथुआनिया, अभी मेरा 1 महीना पूरा हो गया तो 5 महीने बाकी है इंशाल्लाह, थोड़ा 1 महीने से ऊपर हो गया टाइम, तो ये 5 महीने मैं यहाँ पे गुजारूंगा। उसके बाद फिर मैं लिथुआनिया जाऊँगा। 2 दोस्त भी है, वो कश्मीरी बॉय हो गया, एक दूसरा गुजरात का है, तो वो भी हमारे साथ है, एक इकट्ठे आए थे हम लोग। वो भी जाएगा, वो हमारे साथ वापस जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। रमज़ान भी वहाँ पे आराम से गुजारेंगे, 1 महीना पूरा रेस्ट करेंगे लिथुआनिया में। अगर लाइसेंस का कुछ इशू बना, कुछ प्रॉब्लम हो गया या कोई ऐसा वो लोग बोले कि यार अभी नहीं लेना है, तो फिर शायद मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा रमज़ान के लिए, रमज़ान और छोटी ईद के लिए। छोटा ईद और रमज़ान में वहाँ पे गुजारूंगा और फिर वापस फिर दोबारा आऊँगा। लेकिन अगर रमज़ान एक पूरा महीना अगर हम लोग वहाँ पे स्टे किया और लाइसेंस के लिए अप्लाई वगैरह किया, कुछ ना कुछ तो हो गया, जो गार्ड बना दिया, उसके बाद फिर आप आ जाओ वापस। फिर आप 3 महीना काम करो, 2 महीना काम करो, 1 महीना काम करो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ड्यूटी करो। ये इसकी अच्छी खूबी है कि मतलब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से काम करो, अपनी मर्ज़ी से जाओ, तो कोई मतलब आपको रोकने वाला नहीं होगा। बस यही चीज़ ही होती है। लेकिन आना है, तैयारी करके ही आना है। फोर्कलिफ्ट आ गया और फोर्कलिफ्ट भी बोलेगा कि भाई गाड़ी लगाओ, ठीक है। तो अभी फिर बाद में बात करते हैं। अच्छा, तो गाड़ी अभी लगा दी है लोडिंग के लिए, वो लोड कर रहा है। उसने बोला कि भाई आप ऐसा करो कि यहाँ पे कैमरे लगी हुई है ना। मैंने उसको बोला कि मैं साथ में मतलब आप पैलेट रखो, तो मैं बिल्ड भी उसके ऊपर लगाऊंगा, क्योंकि फिर बाद में फिर डबल तरपाल खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसने बोला कि नहीं, ऊपर कैमरे लगी हुई है, वरना मैं आपको छोड़ देता। वो फोर्कलिफ्ट अच्छा बंदा है। बस ये है कि रूल्स है ना, रूल्स को फॉलो करना है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब अभी लोडिंग अनलोडिंग में बेल्टें लगानी है, बेल्टें निकालनी है, ये सारा सब कुछ होता रहता है। अगर आपको इसकी खूबी मतलब ये भी है कि अगर आपके पास साइड कर्टन ट्रेला है जो कि तरपाल वगैरह लगा होता है ना, तो उसमें ऐसा भी है कि अगर गवर्नमेंट की छुट्टी है यहाँ पे, तो चाहे वो, क्योंकि ये तो 28 ममालिक है, 28-29 ममालिक है, इसमें किसी न किसी कंट्री में तो छुट्टी होगी ना, कोई पब्लिक हॉलीडे होगी, जो भी होगी, जिस तरह का भी होगा। फिर मैनेजर आपको बोलता है कि भाई आप वेट करो, आगे ट्रक बैन है, तो फिर आपको पार्किंग देगा और आप उसी पार्किंग में आराम से बैठ जाओ, एंजॉय करो। मेरा बस असल मतलब अभी तो आप लोगों को तकरीबन कंपैरिजन इसका हो चुका होगा, क्योंकि अगर आप पैसे कमाना चाहते हो ना, तो फिर तो यूरोप सही है। और अगर पैसे कमाना नहीं चाहते हो तो फिर बस यही है कि यानी थोड़ा एंजॉय भी करें और पैसे भी थोड़े कमाएँ, तो फिर आपके लिए जो क्या नाम है, अरब कंट्री सही है, बेहतर है। तो अरब कंट्री फिर इसके लिए आपके लिए सही है, क्योंकि वहाँ पे तो आप सबको पता है जो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन बस ये चीज़ है कि यहाँ पे पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, टाइम पे मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि मतलब आपको पैसों का इशू बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कंपनी में आप काम करो, 6 महीना काम करो, एक दफ़ा सिर्फ 6 महीना बस। जैसे कि अभी मेरा 7वां महीना ख़त्म, 8वां महीना ख़त्म हो गया रेगुलर जो काम कर रहा हूँ। वैसे तो टाइम थोड़ा हो गया, लेकिन अगर इसके बाद मुझे अगर ये कंपनी अच्छी नहीं लगी तो मैं ऑटोमेटिकली ये कंपनी चेंज करूँगा और मुझे फिर उसके बाद दूसरी कंपनी में जाऊँगा। उसमें भी फिर अगर 1 महीना के अंदर मुझे पता चला कि ये कंपनी भी सही नहीं है, तंग कर रही है, ये वो वगैरह, तो भी मैं चेंज करूँगा। क्योंकि वीज़ा मेरा अपना है, पैसा मेरा अपना खर्च हो रहा है। वो लोग सिर्फ क्या करते हैं, आपको ऑफ़र लेटर देंगे, बाकी जितना भी खर्चा है, टैको का है, कोड 95 का है, और भी जितनी ADR सर्टिफिकेट है, ADR का तो अभी का कार्ड आ गया, ADR कार्ड हो गया, जितना भी मतलब A to Z खर्चा है ना, वो आपका ही होता है। कंपनी आपको 1 रुपया भी, 1 फिल्स भी नहीं देगा, 1 फिल्स के आप इसके ऊपर जाओ काम करो क्योंकि आप हमारे लिए आए हो। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। बस इसलिए आपको ये लोग फोर्स नहीं करते ना, क्योंकि आप इसके अंडर नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो, जब तक आपकी मर्ज़ी है आप काम करो, नहीं है तो आप निकल जाओ यहाँ से, कोई और काम करो, कोई और जॉब ढूंढो जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो, तो अपने हिसाब से फिर देख लो। लेकिन बस बात यहाँ तक फिर दोबारा आती है कि भाई पैसे कमाने हो तो फिर कोई भी फ्री में पैसे नहीं देते हैं, सख्तियाँ हर जगह होती है, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जो लोग यहाँ से मूव होते हैं ना, फिर वो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मैंने ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं ना कि वो सिर्फ एक वॉशरूम के लिए रोते हैं
ये वीडियो मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाई थी, तो उसने फिर बहुत ज़्यादा मतलब डीप गया था, जो कि मुझे अपने लोगों ने बताया, दोस्तों ने, शायद उसमें कुछ लोग सुन रहे होंगे, लोग उसमें देख रहे होंगे अभी इस वीडियो में, जो कि जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस बंदी की बात कर रहा हूँ मैं, मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन उसने जो बात की है ना, फिर मुझे रिप्लाई दिया था, मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने बोला कि बस छोड़ दो, यही बेहतरी है। तो बात यह है कि वो एक वाशरूम के लिए भी और रो रहा था। तो मेरे भाई, अगर आप सऊदी में रहते हो, आप दुबई में रहते हो, तो क्या वहाँ पे आप रूम का खर्चा नहीं देते हो, पैसे नहीं देते हो? यहाँ पे तो आपका तो रूम नहीं है ना, ये आपका रूम है, फ्री है। ये पैसा, रूम का पैसा, ये जितना मतलब आपके अंडी वाली का जो पैसा होता है ना, मतलब आप लोग गैदरिंग करते हो, तो उसका जो पैसा है वो भी आपका सेफ़ है। नॉर्मल आप जितना आप अपने हिसाब से सामान लेते हो तो आप ले लो, बस उतना ही है। मतलब वो कम है आपके लिए, मतलब इतना ख़र्चा भी नहीं आता है। 150 से लेके 200 यूरो तक आपका ख़र्चा है, ठीक है, 150 से। अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूसरे टॉपिक भी आ रहा हूँ, सैलरी के लिए। जो भाई बोल रहा था कि मतलब सैलरी के बारे में भी बताओ कि मतलब सैलरी कितनी है और ख़र्चा कितना है, फिर बचत कितनी होती है। तो ये चीज़ है कि मतलब आपका 150 से लेके 200 यूरो तक, अगर आप और एक्स्ट्रा कर रहे हो तो 200 250 तक पहुँच जाओ। लेकिन मेरे अंदाजे से 150 से लेके 200 तक तो आपका बराबर ख़र्चा आता है, बिल्कुल इसमें भी बचत होता है। लेकिन ये है कि 200 तक तो आपका बिल्कुल आराम से ख़र्चा होगा, और इससे ज़्यादा नहीं होता। सैलरी जो है ना, सैलरी हर कंपनी की अलग अलग हिसाब से होती है। मतलब जो बेसिक सैलरी है वो तो 1522 1523 ये गवर्नमेंट की तरफ से है, यूरोप की तरफ से है। उसके बाद अलाउंस हो गया आपका, ट्रिप वाला पैसा हो गया आपका, बोनस कुछ आएगा, कुछ ड्राइवर आपने ट्रेन किए होंगे उसके मतलब पैसे आएंगे। तो इस हिसाब से आपका मिलाएगा तकरीबन टोटल मिला के 2200 से लेके 2300 2400 तक ये हर कंपनी के डिफरेंट सैलरी आती है। तो उसमें आप फिर अपना खर्चा हिसाब लगा दो। ये आपका टैक्स के बाद ये आपका पैसा आपके हाथ में आएगा। तो उसमें आप 200 अपना खर्चा निकालो, बाकी आप घर के लिए जितना भी भेजोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, कितना घर वाले आपके मतलब वहाँ पे खर्चा करते हैं। तो उस हिसाब से बाकी आपके लिए सेफ़ है जो आप सेव कर सकते हो। अच्छा, तो कुछ दोस्तों ने जो मतलब क्वेश्चन किए ना, अभी मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन जिन भाइयों ने किए थे वो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ली थी उसकी, अभी मैं वहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन करूँगा, उसका नाम वगैरह भी आएगा। तो देखता हूँ मैं। अच्छा, इसमें एक भाई ने मैसेज किया ना, एक भाई ने कमेंट किया है, हसीब आसिफ मलिक। डियर सर, आई हैव 4 क्वेश्चंस। अगर आप 1 बाय 1 आंसर दे दें। ये थोड़ा सा लंबा कमेंट है, लेकिन खैर मैं कोशिश करूँगा। नंबर 1, इन लिथुआनिया ट्रक चलाने वाला अपनी फैमिली को बुला सकता है? इफ़ यस, तो कितने अरसे बाद? ये एक एक क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। लिथुआनिया में आप ट्रकिंग एज अ ट्रकर आप फैमिली बुला सकते हो, लेकिन तब बुला सकते हो जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा जहाँ पे आप रहते हो, मतलब जहाँ पे आपकी फैमिली आप स्टे करवाना चाहते हो उनके लिए, जहाँ पे आप अपनी फैमिली को रखोगे, तो आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एज अ ट्रकर आप फैमिली को इतना टाइम नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मतलब रूट पर होंगे। यानी से ड्यूटी के लिए निकल गए तो आप या तो आपके जहन में 3 महीने होंगे या आप 6 महीने होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप फिर फैमिली के साथ क्या कहते हैं, फैमिली बुलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। हाँ, अगर आप 6 महीने काम करो फिर वापस आ जाओ लिथुआनिया, वहाँ पे पहले से सारा सब कुछ क्लियर कर दो, फिर अपनी फैमिली के लिए वर्क परमिट निकालो, अपनी फैमिली को बुलाओ। तो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, लेकिन सिर्फ लेटर देगी, बाकी का आप अपनी फैमिली को आप ख़ुद स्पॉन्सर करोगे, मतलब बुलाओगे। तो ये चीज़ होता है, 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए बुलाओ। तो अगर आप दूसरे जॉब के लिए हो तो फिर तो आप उसकी मतलब जो वर्क परमिट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये लोग अलाउ करते हैं कि नहीं करते। ये है कि आप अपने बलबूते पे बुला सकते हैं। कंपनी सिर्फ आपको ये हेल्प करेगी कि आपको एक लेटर देगी बस, कि हाँ इसकी फैमिली अगर ये लोग ये बुलाना चाहता है अपनी फैमिली, तो हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिथुआनिया की पीआर के लिए इनकी लैंग्वेज सीखना इजी होता है या डिफ़िकल्ट? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इनका लिथुआनिया का लैंग्वेज जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर कोई सीख सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं सीख सकता है, मतलब इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और पीआर तकरीबन मैंने सुना है मेरे अंदाजे से कि मतलब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 10 साल बाद आप 10 साल यहाँ पे स्टे करोगे
तो आपको लिथुआनिया का PR मिलेगा। वो भी बहुत लंबा टाइम, यानी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उनके और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे। तीसरा है ट्रक की एक एवरेज खर्चा कितना हो जाता है मंथली फॉर सिंगल पर्सन इन लिथुआनिया। मैंने आपको बता दिया ऊपर, इंशाल्लाह होप के वो आपकी समझ में आ गया होगा कि रूम तो हमारे पास नहीं है, बाकी जितना खर्चा है वो आपको मैंने मेंशन कर दिया। चौथा क्वेश्चन है क्या कंपनी फैमिली को बुला के क्या कंपनी फैमिली को बुलाने के लिए स्पॉन्सर करती है या सेल्फ स्पॉन्सर करना पड़ता है फैमिली को? तकलीफ़ माफ़, कोई तकलीफ़ नहीं भाई, आपको ये क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। तो ये लोग सिर्फ आपको एक लेटर देंगे। ये तो मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पर्सनली उनसे पूछा था, वो बोला कि हम लोग सिर्फ आपको एक लेटर देंगे। बाकी कंपनी का मुझे एकदम आइडिया नहीं है, लेकिन तकरीबन यही है क्योंकि आप यहाँ पे आपके पास अपना परमानेंट जगह नहीं है। हमारे पास परमानेंट जगह नहीं है। जब हम लोग परमानेंट जगह अरेंज करेंगे, रेंट पे लेंगे, उसका हमारे पास रेजिडेंस लेटर होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। एक और भाई ने कमेंट किया इंतखाब व्लॉग, थैंक्स भाई रिप्लाई के लिए, यू वेलकम। वैसे कितना तक सैलरी बनता है और क्या बोलते हैं, इसके बाद मोबाइल स्क्रीन बंद हो गया। कुछ पता हो तो प्लीज़ बताना भाई। जी मैंने बता दिया कि आपकी सैलरी जो है ना वो तकरीबन 2000 से लेके 2400 तक, हर कंपनी की डिफरेंट सैलरी होती है, डिफरेंट रूल्स हैं, तो वो आपको मिलता है। और दूसरी बात ये कि सैलरी हम लोगों को हर हफ्ते 200 यूरो मिलते हैं हर हफ्ते, मतलब जुमेरात को, थर्सडे को 200 यूरो ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एक वन मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो हर हफ्ते हम लोग को 200 यूरो आते हैं, मतलब 800 यूरो। तो उस हिसाब से तो किसी का अगर छोटा घर हो तो वो खर्चा पूरा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसको अपने मैनेजर को मैसेज कर सकते हो, अकाउंटेंट को, कि भाई थोड़ा सैलरी मुझे बढ़ा दो, मैं अपनी फैमिली के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे भेजता हूँ, जो मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है। 800 यूरो जो होते हैं ना, एक महीने में आपके पास आते हैं, ये तो सिर्फ कैश आते हैं ना, मतलब ये सिर्फ आपको वीकली 200 यूरो इसलिए देते हैं ताकि आप इसकी अपने लिए ख़र्चा वगैरह आप निकाल सको। अभी एक हफ्ते में 200 यूरो कौन निकालता है? हम लोग, मैं तो आपको एक सिंपल आपको एक क्या कहते हैं कि हिसाब लगाया, 200 यूरो तो टोटल आपका महीने का आता है, तो आप खुद अंदाज़ा करो कि 600 यूरो तो इसमें आपको बचत हो गया। और बाकी जो है उसमें आप घर भी बेच सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर आप अपनी अकाउंटेंट से रब्ता करो, वो आपको एक्स्ट्रा डालेगा या डालेगी, क्योंकि हमारी तो अकाउंटेंट जो है ना वो फीमेल है, तो फिर उस हिसाब से फिर आप उसके साथ कांटेक्ट करो, वो तरतीब करवाएगी। जब आप यहाँ से वापस जाओगे 6 महीने 3 महीने वापस जाओगे, तो जितना भी डिडक्शन होगा वो आपसे करवा देंगे कि आपको इतना सैलरी एडवांस में मिला है और इतना हम लोगों ने आपका फ़ाइन वगैरह आया, कुछ ऐसे कोई फ़ाइन वगैरह हो, कुछ और डिडक्शन वगैरह हो, तो वो करके बाकी आपकी सैलरी आपके हाथ में ही दे देंगे, आपके मतलब अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई 1 रुपये भी आपसे ये लोग मतलब अपने पास नहीं रखेंगे। पूरा का पूरा पैसा जब आप वापस लिथुआनिया चले जाओगे आपको वापस मिल जाएगा। दनियाल डार्क 210, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मुझे भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, बट कंपनी वेबसाइट वगैरह बता सकते हैं? फर्स्ट टाइम आपका व्लॉग देख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे ख्याल में नए सब्सक्राइबर हो, तो इंशाल्लाह आगे भी आप मेरी व्लॉग वगैरह देखोगे और इन्जॉय भी करोगे इंशाल्लाह। और साथ साथ में ऑनलाइन में इस वीडियो में भी मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ कोशिश करता हूँ कि मतलब कुछ कंपनीज़ के वेबसाइट जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, लेकिन अभी आजकल ज़्यादातर कंपनीज़ जो है ना वो ऑनलाइन नहीं ले रही है, क्योंकि इनको काफ़ी मतलब डिसहार्ड हो गए ना, तो इस वजह से ये लोग अभी एजेंट की थ्रू पे लेते हैं, जो कि एजेंट का मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। वजह यही है कि कल को खुदा न खास्ता अगर आपके साथ धोखा हो गया, स्कैम हो गया, तो फिर आप बोलोगे कि यार आपने तो ये नाम बताया था। तो इस वजह से मैं किसी का भी नहीं बोलता हूँ, आप ख़ुद ढूंढ लो किसी दोस्त वगैरह से मशवरे से, और बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लो लोगों से, तब उसके बाद आप अप्लाई करो। अगर आपने लाजिम आना है तो इतना पैसा ख़र्च करके अगर आपने आना ही है तो फिर आप कोशिश करो कि आप मतलब कोई अच्छा बंदा ढूंढ लो, किसी और दोस्तों से रब्ता करके उनसे पूछ लो कि भाई ये वर्क परमिट निकलवाता है कि नहीं, क्योंकि स्कैम आजकल बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोशिश करो ऑनलाइन, ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको कोई भी ऑनलाइन नहीं लेता है। कोशिश करो, जितनी भी आप गूगल में सर्च करो तो आपको काफ़ी कंपनीज़ के मतलब यूरोप में ट्रैकिंग के बारे में, ट्रैकिंग के रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको कंपनीज़ की वेबसाइट वगैरह मिल जाएंगी। गूगल, स्पेशली गूगल में सर्च करो। सिद्दीक अकबर
भाईजान यूरोप के लिए मेडिकल होता है पाकिस्तान में या यूरोप में जाकर मेडिकल होता है? अगर मेडिकल होता है तो किस किस्म का होता है? कोई मेडिकल नहीं होता भाई, किसी किस्म का भी मेडिकल नहीं होता। डायरेक्ट आप TRP वगैरह बस फिंगरप्रिंट लगाओ, अगर आपके पास वर्क परमिट वगैरह है, कोई मेडिकल नहीं चाहिए इनको। ग़ुलाम भाई आपकी चाय वाली दिखची ठीक नहीं है, सिल्वर वाली ले लें। इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा, ठीक है। और स्पेशली ग़ुलाम भाई मैं आपको मेंशन करके जब लूँगा ना तो दिखाऊँगा। फिर ये मैंने बहुत पहले ली थी तो इस वजह से ख़राब हो गई है। और एक ये है कि मतलब जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं कि कभी कभी जल्दी भी करना पड़ता है ना, तो उस टाइम मैंने इसमें वो क्या कहते हैं कि वो सीम वाला होता है ना, वो उसके अंदर लगाया था, जिसकी वजह से उसका जो पैंट है ना, ब्लैक वाला पैंट, वो उतर गया था। तो शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगा। और सिल्वर वाला। मलिक मोहम्मद सलीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी ये बता दें भाई, उधर लिथुआनिया में आती है ये सैलरी स्टार्ट हो जाती है या जब गाड़ी मिले तो तब स्टार्ट होती है? जैसे सऊदी अरब का रूल है उसके बारे में लाजमी बता देना, शुक्रिया। मलिक साहब ये लिथुआनिया का रूल्स या यूरोप का रूल्स अलग है। अरब कंट्रीज़ में तो अलग सिस्टम होता है, यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे जब आप गाड़ी की चाबी आपको मिल गई, मतलब जिस दिन आप निकल गए गाड़ी के लिए, तो आपका मीटर चालू हो गया। और जब आप जिस दिन आप उतर गए गाड़ी से तो आपका मीटर क्लोज़ हो गया। तो सैलरी यहाँ पे डिपेंड है कि आप जितना ड्राइव करोगे उतना ही आपका सैलरी आएगा। अगर आप स्टे करोगे तो आपको स्टे के ऊपर कोई सैलरी नहीं है। पाकिस्तान से आप आए या इंडिया से आप आए तो आपका जितना भी वहाँ पे वेट होगा वो आपके ऊपर ही है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग तैयार हो के आओ। ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को कंपनीज, क्योंकि एजेंट लोग भी ज़्यादातर धोखे देते हैं ना, कि वहाँ से बुलाते हैं लोगों को, फिर यहाँ पे कंपनी उनको बोलती है कि बस सब्र करो, वेट करो, अभी गाड़ी नहीं है, थोड़ा वेट करो, हम आपका ट्राई वगैरह लेंगे। ट्राई ले लिया, पास भी हो गया, फिर उसको बोलते कि वेट करो, क्योंकि उनके साथ एजेंट भी थोड़े मिले होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिले होते हैं, लेकिन बस इनको फिर बैठा देते हैं रूम में, और वो ख़र्चा जितना भी है ये अपनी जेब से तब तक करोगे जब तक आपको गाड़ी ना मिले। चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 2.5 महीना हो, कितना भी हो, वो आपके ऊपर है कि आप खुद खर्चा करोगे, खुद आप रिहाइश वगैरह सारा सब कुछ होगा, और आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा जब तक आप गाड़ी करना छोड़ो। ग़ुलाम 8535 ये दूसरा ग़ुलाम है, एक और ग़ुलाम था वो सिर्फ ग़ुलाम था, ये ग़ुलाम 8535। ये भाई आपको बाद में कुछ नहीं खिलाएगा, लिख लो, ये भाई कंजूस नज़र आ रहा है। अच्छा ये वो स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो ग़ुलाम 8535 नहीं वो बंदा बड़ा क्या कहता है कि दिल वाला है, बहुत ज़्यादा दिल वाला है। और बस ये है कि बेचारा थोड़ा अपसेट इसलिए है ना कि उसको लिथुआनिया बुलाया ना, वो सिर्फ डर रहा था कि यार उधर क्या बोलेंगे, फिर दोबारा हम लोगों को वापस बुलाएंगे, क्योंकि ये तकलीफ बहुत ज़्यादा ना यार। तकरीबन हर एक कंट्री अलग अलग हिसाब होता है ना। जैसे वो इटली से गया तो तकरीबन उसका मैंने जब किलोमीटर देखा तो 2200 किलोमीटर लिथुआनिया हमसे दूर है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा करो कि मिनी बस में जब आप जाओगे, जो गाड़ी में इससे पहले व्लॉग में दिखाया था, उस गाड़ी में वो लगातार बैठा होता है। लेकिन ऐसा लगातार भी नहीं है, वो रास्ते में खड़े होते हैं, और रेस्टोरेंट वगैरह में खड़े होते हैं, थोड़ा स्टे करते हैं, बाथरूम वॉशरूम वगैरह सारा सब कुछ करके फिर चले जाते हैं। लेकिन काफ़ी टाइम लगता है, तंग हो जाता है बंदा ना। तो अगर 1 हफ्ते में फिर आप वापस आ जाओ तो फिर यही तकलीफ फिर है, सामान उठाओ, सामान संभालो, इधर करो उधर करो, ये सामान का भी थोड़ा झंझट हो जाता है, कुछ मिस हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं, तो इस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा झंझट होती है। तो बंदा ठीक है, बस वो टेंशन की वजह से शायद आपको लग रहा होगा। बाकी इतना ज़बरदस्त इंसान है ना, माशाल्लाह, अच्छी क्या कहते हैं कि कोशिश कर रहा था, जितना हो सकता था उसने कोशिश की है। बाकी नसीब की बात है कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में, किसको कितना मिल रहा है वो उससे ज़्यादा कोई ना ले सकता है और ना लेगा। तो तकरीबन इतना ही इन्फॉर्मेशन था। इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे। मैं दोबारा बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जब वापस जा रहे हो ना, तब बेहतर है कि फिर आप ना हो। अगर आप लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, ये सख्तियाँ आप झेल सकते हो, तो फिर आपके लिए यूरोप कुछ भी नहीं है। और ये बात भी है, अगर आपका दिल लग गया एक दफ़ा, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी 1 महीने से ऊपर मेरा टाइम हो गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी आया हूँ, पाकिस्तान से भी अभी आया हूँ, क्योंकि मैंने 10 दिन लिथुआनिया में गुजारे हैं। वहाँ पे टेको कार्ड नहीं है, ADR का थोड़ा सा इशू था, ADR का नया रूल्स आया था ना,
तो अच्छी बात है। मैं उधर स्टे किया थोड़ा एक हफ़्ता, हालांकि मुझे मुझे दूसरे दिन बोल रहे थे कि आप जाना चाहते हो, तो मैंने बोला कि मेरा तो अपॉइंटमेंट है ना, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी वहाँ से मिला। मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, तो फिर आपके लिए ये सही है। एक दफ़ा आपका दिल लग गया तो बस फिर मज़े ही मज़े हैं। 3 महीना काम करो और 3 महीने बाद पाकिस्तान ही चले जाओ। इतना आप कमाओगे ना कि 1 साल भी आप नहीं कमा सकते, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। 1 साल आप काम करो अरब कंट्री में, मैं खुद रह चुका हूँ। 1 साल अरब कंट्री में काम करो, फिर पाकिस्तान चले जाओ। वहाँ पे आप फिर शायद दोस्तों को भी मैसेज करो कि भाई ख़र्चा ख़त्म हो गया, या फिर आप ख़ुद वापस आओगे, टिकट लोगे और वापस आ जाओगे। अगर आपके पास रिटर्न है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो टिकट भी रिटर्न वाला आप कर्ज़े पे लोगे, उधार लेके। तो यहाँ से 3 महीना काम करो ना, ये 3 महीना भी आप वहाँ पे 1.5 महीने का बराबर आप ख़र्चा वगैरह अयाशी करके फिर वापस आओगे, कुछ ना कुछ फिर आपके पास जेब में पड़ा रहेगा, ठीक है। तो 6 महीना अगर आप काम करो, या अगर आप सिर्फ 6 महीने बाद 1 महीने के लिए सिर्फ रेस्ट के लिए लिथुआनिया जाओ कि नहीं मैंने 1 साल बाद ही जाना है, तो फिर आप दोबारा आओ, 3 महीने लगाओ या 6 महीने लगाओ। तो लगातार आपका अगर 1 साल पूरा हो गया ड्राइविंग में, आप फिर हिसाब लगा दो, जितना मैंने आपको सैलरी बताया था उसको आप डिवाइड करो दिरहम या रियाल में। दिरहम और रियाल का तो इतना फ़र्क नहीं है, कुछ फिल्स का फ़र्क है मेरे ख्याल में। तो उस पर आप उसका हिसाब लगा दो, कैलकुलेशन कर दो कि कितना बचत होता है महीने के हिसाब से भी और साल के हिसाब से भी, कि मैं वहाँ पे कितना बनाता हूँ और यहाँ पे कितना बनाऊँगा, ये सारा सब कुछ। क्योंकि हर बंदा जब नए, थोड़ा शोर आ रहा है क्योंकि वो लोडिंग चालू है ना, तो फिर हर एक बंदे का ये एक मतलब एक मिशन होता है ना, कि मतलब एक नए कंट्री में जाता है तो वो यही सोच रहा होता है कि यार आगे क्या होगा, किस तरह होगा, आया मैं वहाँ पे मतलब सर्वाइव कर सकूँगा या नहीं। तो ये चीज़ें हैं, बस इससे आगे और कुछ भी नहीं है। अगर इससे एक्स्ट्रा अगर किसी से आप सुन रहे हो तो शायद थोड़ा कम ज़्यादा मैं बोला हूँ, लेकिन 70% मैंने आपको सीधा बोला है कि भाई 70% ये रियलिटी है कि यहाँ पे सख्तियाँ भी हैं और यहाँ पे हालात नॉर्मल हालात भी हैं। तो वहाँ का हिसाब और यहाँ का आप कंपैरिजन कर दो, फिर उसके बाद फिर आप ख़ुद डिसाइड करो, आप किसी से आप मशवरा ना लो, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।